नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अश्विनी शक आपके अपने चैनल सक्याटेक प्रोग्रामिंग हब पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे पाइथन के अंदर फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग हम उसकी क्या देखेंगे, फंक्शनैलिटी देखेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे, बिल्ट इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। जो लोग अभी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। वर्किंग विद फंक्शन, ठीक है। वर्किंग विद पाइथन मतलब वर्किंग विद पाइथन यहाँ पे मतलब क्या है कि आपको फंक्शन के साथ वर्क करना है, ठीक है। तो वर्किंग विद फंक्शन आपका टॉपिक है, चैप्टर है, ठीक है। उसको हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो लार्ज प्रोग्राम्स आर ऑफन difficult to manage, thus large program are divided into smaller units known as function। जो आपका लार्ज प्रोग्राम होता है वो ऑफन देखा होगा आपने, प्राय देखा होगा क्या कि वो डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, लार्ज जो मेरा प्रोग्राम होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे स्मॉलर यूनिट्स में, और जो स्मॉलर यूनिट्स में जो डिवाइड करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस। तो लिखा हुआ है फंक्शन इज ए प्रोग्रामिंग ब्लॉक ऑफ कोड विच इज यूज टू परफॉर्म अ सिंगल और रिलेटेड टास्क। मतलब या तो वो एक सिंगल टास्क को परफॉर्म कर रहा होगा या स्पेसिफिक टास्क को फुलफिल कर रहा होगा, इसीलिए हम फंक्शन को एक प्रोग्रामिंग ब्लॉक की तरह यूज़ करते हैं। इट इज़ सिंपली अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट अंडर एनी नेम। ये सिंपली एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है किसी नाम के अंदर, ठीक है। कोई फंक्शन का नाम होगा, लाइक फंक्शन नेम एंड कैन बी इन्वोक। इन्वोक का मतलब होता है कॉल करना फंक्शन को। फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम मतलब हम प्रोग्राम के दूसरे पार्ट से फंक्शन को कॉल करेंगे, और फंक्शन के और प्रोग्राम के दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो याद रखना, फर्स्ट वी नीड टू डिफाइन द फंक्शन। आफ्टर द डेफिनेशन इज डन वी कैन कॉल द फंक्शन फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो इसीलिए प्रोग्राम के दो पार्ट होते हैं, एक डेफिनेशन पार्ट होता है, एक मेन पार्ट होता है। तो मेन पार्ट से हम क्या करते हैं, फंक्शन की कॉलिंग करते हैं सर, और डेफिनेशन ऑलवेज गिवन ऑन द फर्स्ट, ठीक है। जो डेफिनेशन होती है वो हम पहले लिखते हैं, ठीक है। तो इट ओनली रन्स व्हेन इट कॉल्ड। तो फंक्शन तभी आपका रन करता है जब उसको कॉल किया जाता है। वी कैन पास डेटा नॉन एज पैरामीटर। हम फंक्शन की कॉलिंग में क्या कर सकते हैं, पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। अ फंक्शन कैन रिटर्न डेटा एज अ रिजल्ट, और एक फंक्शन एक रिजल्ट भी डेटा रिटर्न कर रहा हो सकता है, ठीक है। वो हम अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम और नेचर ऑफ द प्रोग्राम, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि हमें रिटर्न कराना है कि नहीं कराना है, वो हमारा क्या बताएगा, नेचर ऑफ द प्रोग्राम बताएगा। क्लियर है, वो हमारा क्या बताएगा, नेचर ऑफ द प्रोग्राम बताएगा। वी हैव ऑलरेडी यूज सम पाइथन बिल्ट इन फंक्शंस लाइक प्रिंट। हम पहले ही प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं, जो कैसा है, बिल्ट इन फंक्शन है। कैसा है, बिल्ट इन फंक्शन। सर हम इसका सिर्फ कॉल करते हैं सर, इसका हम यूज़ करते हैं, इसकी डेफिनेशन हम नहीं देते सर, ठीक है। डेफिनेशन तो पहले से डिफाइंड है सर। क्लियर, यस सर। डेफिनेशन तो सर पहले से डिफाइंड है, बट वी कैन ऑल्सो क्रिएट और ऑन मेथड। हम अपना मेथड बना सकते हैं। दीज फंक्शंस आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो हम अपने अकॉर्डिंग, जो यूजर खुद क्रिएट करता है फंक्शन, उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्लियर। देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन में टू टाइप के बिल्ट इन फंक्शन, इनको हम प्री डिफाइंड फंक्शन भी बोलते हैं। प्री डिफाइंड, ठीक है, जो पहले से डिफाइंड होते हैं, ठीक है। यूजर डिफाइंड मतलब जिसको हम प्रोग्रामर या यूज़र डिफाइन करता है, जिसको प्रोग्रामर या यूज़र डिफाइन करता है सर। ये तो क्लियर हो गया। अब वाई वी नीड फंक्शन, एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन। तो फर्स्ट एडवांटेज वही है, ठीक है, प्रोग्राम डेवलपमेंट मेड इजी एंड फास्ट। जब हम स्मॉलर यूनिट्स में उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें उसको बनाना इजी रह जाएगा और उसका एग्जीक्यूशन कर पाना फास्ट हो जाएगा, ठीक है। द प्रोग्राम टेस्टिंग बिकम ईजी। जब हमारे स्मॉल मॉड्यूल में आपके फंक्शन होंगे तो हम उसकी प्रॉपर ट्रेवर्सिंग और टेस्टिंग भी कर पाएंगे, ठीक है। कोड शेयरिंग बिकम्स पॉसिबल। अब कोड शेयरिंग हो सकती है। मान लो एक फंक्शन के अंदर कोई चीज़ आपने गेट की है, मतलब इनपुट ली है, तो वही चीज़ दूसरे मेथड के अंदर आप उसको क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। उसको बोलते हैं कोड शेयरिंग बिकम पॉसिबल। भाई एक गेट मेथड बनाया,
गेट मेथड के अंदर तुमने इनपुट लिया, सपोज दैट इनपुट लिया, या फिर कोई कैलकुलेशन डन किया आपने, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन को आप, कोई डिस्प्ले मेथड है आपका सपोज दैट, अब इसके अंदर जो कैलकुलेशन यहाँ किया था वो कैलकुलेशन को आपको यहाँ पर शो करना है, प्रिंट करना है, वी कैन प्रिंट इट, ठीक है। तो ये शेयर हो गया कि कैलकुलेशन इसमें की थी और प्रिंट यहाँ कर रहे हो, तो ये शेयरिंग हो गई कि नहीं हो गई। कोड रीयूजेबिलिटी इंक्रीज, हम कोड को रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज प्रोग्राम रीडेबिलिटी, जब हमारी छोटे छोटे स्मॉल मोड में होंगे तो हम उसको इजीली रीड कर पाएंगे। और जैसे एक ही फंक्शन के अंदर आपके मान लो 50 स्टेटमेंट हैं, 50 स्टेटमेंट है ना, तो उसको रीड कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। अब वही 80 लाइंस जो हैं वो हमने क्या किया कि 4 फंक्शन अलग अलग बना दिए, तो हमने उसको डिवाइड कर दिया अलग अलग रोज में, ठीक है। इस तरीके से। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन का देखो सिंटैक्स टू क्रिएट यूजर डिफाइंड फंक्शन, पहले डिफ कीवर्ड लिखते हैं, डिफ अलग होता है, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक है, ऐसे लिखते हैं डिफ, ठीक है। फिर लिखेंगे फंक्शन नेम, फिर लिखेंगे क्या, डेफ ये कीवर्ड होता है, ये कीवर्ड होता है, इसका मतलब होता है डिफाइन कर रहे हो तुम इस फंक्शन को, यस, ठीक है। तो यहाँ इसके अंदर क्या है, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट। अब इसके अंदर पैरामीटर आप दोगे, जैसे ए कॉमा बी पैरामीटर दिया तो कॉमा सेपरेटेड किया ना, और इसके अंदर स्टेटमेंट हो गए, अब स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द नेचर, और ये इंडेंटेशन साइन बिल्कुल ना भूलना, ठीक है। तो देखो मैंने डेफ माई ऑन फंक्शन मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये नोटपैड पे मैंने टाइप किया था, तो जब मैंने इसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया तो थोड़ा सा मैटर वैसा हो गया, ठीक है। लेकिन तुम ये समझना जो मैं लिख रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान देना। यहाँ पर सर ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर कैसा लिखा हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है। जो ये चीज़ लिखी हुई है वो मैं इधर लिख देता हूँ, डेफ इधर लिखा हुआ है, फिर स्पेस है, फिर यहाँ पर आपका लिखा हुआ है माई ऑन फंक्शन, इस तरीके से लिखा हुआ है। और इसके अंदर यहाँ कॉलम, अब यहाँ पर स्पेस लेता है, बताया था ना इंडेंटेशन का, तो यहाँ से प्रिंट, और यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो, जो भी मैसेज है माई फंक्शन है, ये कोई भी मैसेज आप लिख दो, वो तो मैसेज आपके ऊपर है, ठीक है। अब देखो, अब सर ये तो है डेफिनेशन पार्ट, अब ये मेन पार्ट होता है, यहाँ से कॉलिंग करते हैं, तो प्रोग्राम यहाँ पर मेन पार्ट से स्टार्ट करता है। जो एग्जीक्यूशन होगा, जो रन होगा प्रोग्राम, वो रन हमेशा मेन पार्ट से होता है, मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। मेन पार्ट का मतलब होता है जहाँ पे फंक्शन की क्या होती है, कॉलिंग। मेन पार्ट से मेरा सर मतलब होता है क्या, जहाँ पे हमारे फंक्शन क्या करते हैं सर, कॉल करते हैं, क्या करते हैं, कॉल करते हैं, ठीक है। तो देखो ये प्री डिफाइंड फंक्शन कॉल हुआ, तो ये मेन पार्ट के अंदर हो गया, ठीक है। ये तो आपका नहीं है मेन पार्ट, ये तो तब है इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने लिखा हेलो बिफोर कॉलिंग अ फंक्शन, अब आपने यहाँ से देखो कॉल किया, जो फंक्शन का नाम आपने यहाँ डिफाइन किया था ना, माई ऑन फंक्शन, यही तो किया था। अरे भैया जो हमने कॉल किया था वो यही तो फंक्शन का नाम था। अब यही आपने यहाँ पर कॉल कर लिया, देखो। अब यहाँ कोई पैरामीटर नहीं था सर, तो हमने भी कोई पैरामीटर नहीं दिया, तो ये क्या हो गई, फंक्शन कॉलिंग लिखा हुआ है, मैंने कमेंट करके लिखा हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। तो इससे एक बेसिक आइडिया हमको लग जाएगा कि व्हाट इज फंक्शन, हाउ टू यूज अ फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन, ठीक है। सर हमने डेफ कीवर्ड मैंने बताया सर पहले, ठीक है। माई फन करके मैं फंक्शन बना सकता हूँ, फंक्शन का नाम तो मैं अपने अकॉर्डिंग रख सकता हूँ ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया, दिस इज माई फंक्शन, दिस इज माई यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये मैसेज मैंने दे दिया। अब क्या करूँगा मैं, अब मुझे इसको कॉल करना है इस फंक्शन को, तो मैं इसके बाहर आऊँगा यहाँ पर, तो अब ये मेरा मेन पार्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मेरा मेन पार्ट फंक्शन का हो जाएगा, मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। तो पहले कॉलिंग होगी, तब कंट्रोल यहाँ आ जाएगा, तब ये मैसेज प्रिंट होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर
यहाँ पर मैंने क्या लिखा, जो फंक्शन का नाम माई फन था, अब यहाँ पर ये सिंपली कॉलिंग हो गई। ये क्या हो गई सर? सिंपली कॉलिंग। सिंपली कॉलिंग। ठीक है, इसके अंदर मैंने यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं लिए, तो हमने यहाँ से भी कोई पैरामीटर नहीं दिया कॉलिंग कर के टाइम पर भी। ठीक है, अब इसको मैंने सेव किया सर। तुम्हारा फोल्डर कहाँ पे? डेस्कटॉप पे। ठीक है, सेव कर लिया, इसको एग्जीक्यूट किया सर, आ गया दिस इज माय यूजर डिफाइन फंक्शन। ठीक है, अब आप कुछ भी कर सकते थे यहाँ। ठीक है, अब पैरामीटर पास कर दें। मान लो हमने यहाँ पर लिखा, हमने यहाँ पर 11, 12 पास कर दिया, 2 पैरामीटर लिए सर। तो यहाँ पर हम इसको रिसीव करेंगे, a, b में रिसीव कर लिया, तो 11 पेस्ट हो गया किसमें? a में। तो ये याद रखना, नंबर ऑफ पैरामीटर सेम होने चाहिए कॉलिंग और डेफिनेशन पे। अगर नंबर ऑफ पैरामीटर आपके डिफरेंट होंगे तो एरर आ जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है ना? यहाँ पर Yes, 2 है ना, तो यहाँ पर 2 ही होंगे वेरिएबल, जिनको जो कॉलिंग के टाइम पे जो एक्चुअल वैल्यू है। यहाँ पर जो पैरामीटर यूज होते हैं इसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, क्या बोलते हैं सर? एक्चुअल पैरामीटर। और जो यहाँ पर यूज होते हैं वो पैरामीटर, उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ से जो चीज़ जाती है वो फॉर्मल में कॉपी हो जाती है। ठीक है, अब हम जो वैल्यू लाई है हम इसको हम प्रिंट करा सकते हैं सर। सम कॉमा, यहाँ पर मैं कर सकता हूँ सर a प्लस बी। ठीक है, ये हो गया। रन कर के देखते हैं, आ गया सम 23। देखो क्लियर और नॉट? यस। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने इसमें देखा कि फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं और उसको कॉल कैसे करते हैं। ठीक है, अगर इतना आ गया अब आपको फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।